दोस्तों आप सभी को राधे राधे। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 26 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो है, जो कि आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने कैजात बारूच को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में कहाँ पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन बने हैं? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में बने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोलेगा? इसका राइट आंसर है आबू धाबी में खोलेगा। दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम लोक नृत्य केरल के हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का है और कथक नृत्य से संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की कलाकार हैं और झावेरी मणिपुर की कलाकार हैं। मॉस और मार्केसिया उदाहरण हैं ब्रायोफाइट के। थैलोफाइट का उदाहरण लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है थैलोफाइट का उदाहरण। हेलोफाइट का उदाहरण लवणता युक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना 2004 में हुई थी और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन इसे शॉर्ट में NTRO भी कहते हैं। भारत की तकनीकी खुफिया जानकारी एकत्र करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुण सिन्हा, जो कि अध्यक्ष बने हैं NTRO के। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। हाल ही में हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने GST संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? बिग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दीपिका मिश्रा, जो कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बन गई हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, 352, 356 और 360। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में रिपन के कार्यकाल में दशकीय आधार पर हुई थी। किस आधार पर हुई थी? दशकीय आधार पर 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। कालीचरण पटनायक शास्त्रीय नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं कालीचरण पटनायक।
काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र का है। इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आरती शाह हैं। कौन है? आरती शाह हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है और 8 राज्यों से यह गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। दोस्तों पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को रोलिंग प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बन गया है। किसका? अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय सिविल दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल डे। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग मेघालय में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? शिलोंग मेघालय में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है असम राज्य। असम राज्य में कामाख्या कॉरिडोर बनाया जाएगा। हाल ही में कहाँ मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की शुरुआत हुई है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना के द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। किसमें? आर्टिकल 21 से संबंधित है। आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन है जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी। किसकी थी? केरल की थी। दोस्तों बौद्ध धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। इसी को अभिधम्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अभिधम्म चक्र कहते हैं। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए थे। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मानव खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। कितनी है? 136 है। जबकि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। केरल केरल के मुख्यमंत्री ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को लॉन्च किया है। दोस्तों ललन टॉप में देखेंगे, हाल ही में चीनी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को चीनी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है जो कि पहला वॉइस वाला है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा?
भुवनेश्वर उड़ीसा करेगा। भुवनेश्वर उड़ीसा इसका राइट आंसर है। हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है बैंकॉक। बैंकॉक में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। हाल ही में मिगेल दियासा कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है क्यूबा। संचित निधि आर्टिकल 266 से संबंधित है और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 से संबंधित है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे है। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। और राष्ट्रपति रणले विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के साथ भारत का अभ्यास कौन कौन से हैं? मित्र शक्ति और सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास हैं भारत और श्रीलंका के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191, 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। जबकि खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पंजाब। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। गैरी बैलेंस जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों केनिया ने शुरू किया है। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आशा भोसले। आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जबकि पहला वाला किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। चुनाव की आयु कितनी होती है? चुनाव की आयु 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 कर दी गई है। पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई? पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए शुरू की गई। रैंप योजना एमएसएमई विकास के लिए शुरू की गई है। और फीफा वर्ल्ड कप जो कि 22वें क्रम का था 2022 का विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा था। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और कालबेलिया डांस राजस्थान का है। कहाँ का है? कालबेलिया डांस राजस्थान का है। दोस्तों अगला देखेंगे प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी कहाँ दिखाई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी ने, और इसे हिमाचल प्रदेश के ऊना से इसे शुरू किया गया। यह राज्य की पहली ट्रेन है और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी गुजरात से। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हिमाचल प्रदेश में ही पिन पार्वतीय राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। कौन सा? हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, जबकि फूल गुलाबी बुरास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो कि चौथी है। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन शहर शीर्ष पर रहा है? कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर बेंगलोर भारत में डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में बेटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बेटन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। अगला देखेंगे ललन टॉप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों विश्व लीवर दिवस हर वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है और हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में युवा पोर्टल को शुभारंभ किया गया। किसका? युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। पूना पैक्ट समझौता बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1932 में हुआ था बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट। सूरत विभाजन 1907 का है। कब का है? 1907 का है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था सन 1773 में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इसका राइट आंसर है लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वशासन से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों इसका राइट आंसर है कोची, केरल। कोची, केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। और दोस्तों इससे क्या फ़ायदे होंगे? प्रदूषण कम होगा और इसमें 34,000 यात्री यात्रा हर दिन कर सकते हैं। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें 10 द्वीप और यह 10 द्वीपों से जुड़ा हुआ है। कितने द्वीपों से? 10 द्वीपों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह 10 द्वीपों से जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए 23 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल जोड़े गए हैं। बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल में आलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, एराविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में ही स्थित है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको केरल के याद रखने हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इसका राइट आंसर है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के कुवम अंगूर को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुवम अंगूर को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसके द्वारा नई लिखित दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो का विमोचन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर बोरिया मजमूदार द्वारा किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। हाल ही में कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने की थी। और साउथ अफ्रीका ने 2023 में की है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम बने हैं परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा चीन का सी विंग ग्लाइडर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अंडर वाटर ड्रोन है। दोस्तों अंडर वाटर ड्रोन है सी विंग ग्लाइडर जो कि चीन का है। यह एक मानव रहित अंडर वाटर वाहन है जिसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों यह सी विंग तेल से भरी उछाल क्षतिपूर्ति प्रणाली का उपयोग कर पानी के माध्यम से चलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यह सीविंग यानी यह ड्रोन तेल से भरी उछाल क्षतिपूर्ति प्रणाली का उपयोग करके पानी के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से? पानी के माध्यम से चलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चीन का सी विंग ग्लाइडर है जो कि अंडर वाटर ड्रोन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोवाद, यहाँ पर संतोवाद नहीं है संतोवाद है, मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सोनम वांगचुक को किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित संतोवाद मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे मेलकॉम आदेशिसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्साह पटनायक को मेलकॉम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है जो कि फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं। हाल ही में तमांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया है? पेमा खांडू ने किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। और समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था।
भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। दोस्तों, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य है और यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो, जापान में हुई थी। धर्मगाजियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है सिलवासा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी सिलवासा में इसका उद्घाटन किया है और इसे 203 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इस मेडिकल कॉलेज को। दोस्तों, इस मेडिकल कॉलेज का इसकी खास विशेषताएं क्या हैं? इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में मॉडर्न रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से सुसज्जित 24 घंटे सेंट्रल लाइब्रेरी इसकी शुरू की गई है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इसमें, मेडिकल लेबोरेटरी है, स्मार्ट लेक्चर हॉल है इसमें और इसमें रिसर्च लेबोरेटरी है, शरीर रचना संग्रहालय भी इसी में है और क्लब हाउस और अदर भी इसमें और भी ऐसी सुविधाएं जो कि इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिलवासा में किया गया। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? इसका राइट आंसर है लखनऊ और हरदोई। लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है। हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत करेगा। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है नीली वेदा पुड़ी। नीली वेदा पुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। हाल ही में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि नित्या ने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में एप्पल ने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? सीरिया बना है। दोस्तों, हाल ही में संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों, ऑपरेशन कावेरी संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया है। लगभग 3000 भारतीय सूडान के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं जिनमें राजधानी खार्तूम, दारफुर जैसे दूरस्थ प्रांत भी शामिल हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है? तो दोस्तों, बस आपको याद रखना है कि संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेदा में स्टैंड बॉय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। दोस्तों, सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से 1200 भारतीयों का समुदाय वहां पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि सूडान में फंसे हुए लोगों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो दोस्तों, ये थी 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।